तो बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करते हैं जो प्रीवियस क्लास में हमको एक क्वेश्चन दिया गया था उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास काफ़ी छोटा होगा, हम लोग सिर्फ उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग इसमें क्या बेटा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया था हमको लास्ट क्लास में कि प्रोडक्ट्स एंड कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। हमको ये दिए गए बेटा सारे एल्केन फॉर्म दिए गए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यूपेंटेन। इनसे एक एक हाइड्रोजन निकाल कर एल्काइल बनाना है बेटा, एल्काइल फॉर्म बनाना है, एल्काइल ग्रुप बनाना है। और जितने भी एल्काइल ग्रुप बनेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में उनका कॉमन नेमिंग करना है। तो आपको कॉमन नेमिंग एल्काइल का आया था बेटा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल हमने सीखा, आइसो ग्रुप सीखा था। ठीक है, मैं बता दूं बेटा आइसो ग्रुप हमारे पास क्या था बेटा, ये देखिए कॉमन नेमिंग बार बार पढ़ने से और बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी, इसलिए आप उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहें और ज़्यादा हमको जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की, थोड़ा सा याद रखने की इसकी ज़रूरत है बेटा। ठीक है, परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है बच्चों को लॉजिकल चीज़ें इतनी आसानी से ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आती बेटा, तो मैंने बोला कि 50% भी आ जाता है तो हमारे लिए सफिशिएंट है बेटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, इसको हम लोग बोलते हैं नियो या टर्सरी। तो हम लोग पिछली क्लास में ये सीख चुके थे और कुछ हम लोग एमाइल के बारे में सीखे थे कि हमारे पास एमाइल ग्रुप क्या होता है, और सेकेंडरी टर्सरी तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बन एटम सेकेंडरी वाला होता है, 3 डिग्री कार्बन एटम बेटा टर्सरी वाला होता है। ठीक है, तो मैं इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मीथेन का फॉर्म है, तो मीथेन में कोई भी चेंजमेंट नहीं है हमारे पास, एक हाइड्रोजन निकालेंगे बेटा। अब बात प्रोडक्ट की आती है, तो प्रोडक्ट के बारे में मैं हिंट देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे हमको ये दिए गए हैं, क्या मैं इनको थोड़ा सही लिख दूँ, मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर कंपाउंड्स को, थोड़ा सा एक एक करके ओपन करूँगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो मीथेन में जो टाइप ऑफ हमको क्या होता है प्रोडक्ट की जब भी बात आए बेटा, तो उसमें हमको ये देखना होगा उसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने बेटा, क्या देखना है, या तो टाइप ऑफ कार्बन देख लो बेटा, क्योंकि जितने टाइप का कार्बन होगा उतने ही टाइप का क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, उतने ही टाइप का क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना, है तो यहाँ तो बेटा एक ही कार्बन है तो एक ही प्रोडक्ट आएगा, तो उसमें एक प्रोडक्ट आएगा और वो प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा मिथाइल। इसका नाम भी हमको लिखना है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल हो जाएगा। एकदम क्लियर है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पहले क्वेश्चन रफ कर दिया, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो C2H6, तो C2H6 को मैं अगर ओपन करूं तो CH3 बॉन्ड CH3 है, यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, दोनों एक ही जैसे हैं। मतलब टाइप ऑफ अगर कार्बन की बात की जाए बेटा कितना है, एक टाइप का कार्बन है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट खट से बेटा आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। चाहे वो एक जो हम लोग 1 मोल से क्लोरीनेशन करवा रहे हो या फिर हम लोग एल्काइल फॉर्म ले रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो। तो अगर हमने एक हाइड्रोजन को बेटा कहीं से भी रिमूव कर दिया किसी भी कार्बन एटम से, तो हमारे लिए ये कौन सा बेटा फॉर्म होता है, इसको हम लोग इथाइल बोलते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं बेटा, ये क्या होता है बेटा, इथाइल का फॉर्म है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर हो गया बेटा। तो इसमें भी प्रोडक्ट एक आया और जो प्रोडक्ट आया उसका नाम क्या हो गया बेटा, इथाइल। C3H8 की बात कर लेते हैं हम बेटा, तो CH2 बॉन्ड CH3 बेटा, तो ये हमारे लिए प्रोपेन का फॉर्म रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोपेन की बात करता हूँ तो प्रोपेन में हमारे पास कितने कार्बन बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा, तो 1 डिग्री सेम है बेटा। तो ये एक टाइप का हो गया हमारे लिए, एक टाइप का ये हो गया बेटा, और एक 2 डिग्री कार्बन एटम है। कितना कार्बन एटम बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा, रिएक्शन में बहुत ही आसान रिएक्शन होने वाली है। हमने पहले बताया बेटा जितना हम लोग आराम से जिस वे में पढ़ा रहे हैं, बस आपको अच्छे से मेहनत करके चलना है। ठीक है, फास्ट नहीं भागना, अगर अच्छे से मेहनत करके आप सीखते हुए चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो मैं यहाँ बात करूँ प्रोडक्ट की, तो बताइए कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो हम लोग फटाक से बताएंगे बेटा। यहाँ पर खट से आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2, क्योंकि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने बेटा, 2। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे एल्काइल फॉर्म में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक हमारे पास 1 डिग्री से हटेगा H, तब हमारे लिए एल्काइल ग्रुप आएगा बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग प्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, और एक जब बेटा सेकेंडरी से H हटेगा, यहाँ से मैंने 1 डिग्री से हटाया, और एक बार जब सेकेंडरी से H हटेगा तो हमारे पास ये ग्रुप आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं ये, अथवा इसको थोड़ा हम वैसे लिख दें बेटा जिस फॉर्म में लिखा था, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी कार्बन से हटाने पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आप देखकर आपको याद आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको आइसोप्रोपाइल बोलें। तो हमारे लिए यहाँ पर कितने प्रोडक्ट आ गए बेटा, 2 प्रोडक्ट आ गए हैं, एक आइसोप्रोपाइल है और एक नॉर्मली प्रोपाइल है। ठीक है, तो क्लियर हुआ बेटा प्रोपेन में कितना आंसर आएगा। इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन बना सकते हैं, आप कोशिश करें, बनाइए और बना के आपने
देखा भी होगा आपने किस तरीके से बनाया बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एन ब्यूटेन। तो एन का मतलब अब मैं थोड़ा सा साइड शॉर्ट में लिख लेता हूँ, मैंने ऐसे लिख लिया बेटा, ठीक है, ऐसे ये फील आएगा एकदम। अगर ऐसे फील आता है तो अच्छा, नहीं तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। वैसे कोशिश करें कि इसमें जाए बेटा, कि ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, तो हमें टाइम बचाना होता है, तो हम लोग हमेशा लाइन स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। और जो कंपटीशन के स्टूडेंट होते हैं जेईई और नीट के, वो तो हमेशा इसी वे में चलते हैं बेटा। तो अब बात आती है कि हमारे पास डिग्री देखना है, तो हमारे पास ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब डिग्री से केवल ये नहीं पता चलता कि डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ध्यान से, डिग्री से नहीं पता चलता है। जो डिग्री वाला होता है उसके जस्ट पास वाले एटम भी चेक करने होते हैं, अगर वो बदल रहे हैं तो डिग्री भले ही सेम हो पर उनकी टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। समझ रहे बात को? मैं अभी आगे क्वेश्चन आएंगे बेटा, उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे ये 1 डिग्री है बेटा, तो 1 डिग्री किससे जुड़ा है? 2 डिग्री से। ये 1 डिग्री किससे जुड़ा है बेटा? 2 डिग्री से। तो ये 1 डिग्री दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में जो पड़ोसी एटम है बेटा वो सेम है। ये 2 डिग्री की बात करूं तो 2 डिग्री किससे जुड़ा है बेटा? 1 डिग्री से 2 डिग्री से, 1 डिग्री से 2 डिग्री से, एकदम क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 2 डिग्री से 1 डिग्री से, 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। इन दोनों की भी नेचर क्या बेटा? सेम है। तो पड़ोसी एटम अगर सेम हो जाते हैं, अगर वो भी उसके आगे भी एटम होते तो उससे आगे भी देखते बेटा। तो ये हमारे लिए दोनों सेम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक टाइप का हमारे पास 1 डिग्री है बेटा और एक ही टाइप का 2 डिग्री है। तो अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो कितने प्रोडक्ट आएंगे? तो यहाँ भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे। एकदम क्लियर है बेटा, कितने प्रोडक्ट आएंगे? वो टाइप्स ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट 2 आ जाएंगे, एक हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हटा देंगे बेटा, या इस साइड लगा देने से, और ये 1 डिग्री हो जाएगा। और एक हमारे लिए प्रोडक्ट ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, CH2 बॉन्ड से एक हमारे लिए प्रोडक्ट ये आ जाएगा CH3। एक बार यहाँ से हटा देंगे, एक बार प्राइमरी से हटा देंगे 1 डिग्री से, एक बार 2 डिग्री से। आप नेमिंग बता सकते हैं बेटा। ये नॉर्मल है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटाइल, ठीक है। और बेटा ये यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो ये आइसोफॉर्म नहीं बेटा, ये आइसोफॉर्म नहीं है, ये बेटा ये फॉर्म है, ठीक है। आइसोफॉर्म ये होता है बेटा, ये नॉर्मल है। तो ये 2 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या बोलेंगे बेटा? 2 डिग्री ब्यूटाइल, या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। एकदम क्लियर है बेटा, काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस क्या है बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। तो कॉमन नेमिंग काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। हम लोग आराम से सीखते हैं बेटा, अगर टाइम है हमारे पास तो हम लोग आराम से इसको सीखते बेटा। एकदम क्लियर हो बेटा। तो एन ब्यूटेन में यहाँ पर हटा रहा हूँ कि एन ब्यूटेन क्या होता है। अब बात करते हैं बेटा किसकी? आइसो ब्यूटेन की। तो आइसो ब्यूटेन का एक्चुअल तो आइसो हमें पता था, आइसो ये होता है। एकदम क्लियर है बेटा, आइसो ये होता है। ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो पूरा बेटा ब्यूटेन, ब्यूटाइल नहीं, अब पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है बैलेंसी के साथ। ब्यूटेन की बात हो रही है एल्केन फॉर्म में। तो ये रहा बेटा। अब यहाँ से हमको निकालना है H। तो H निकालने के बाद प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नाम। तो बड़ा आसान है। हमको क्या करना है बेटा, बताइए जल्दी से, क्या करना है बेटा? बिल्कुल हमको डिग्री देखनी है कार्बन की। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये बेटा 3 डिग्री है। अब ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री सेम है या अलग, ये चेक करना होता है। तो उसका पड़ोसी एटम 1 3 1 3 1 3। तो सारे 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़े हुए हैं, इसलिए सबकी नेचर एक ही जैसी होगी। तो हमारे पास 1 डिग्री से आंसर कितने आने वाला बेटा? 1 आने वाला है। 3 डिग्री 1 है बेटा, तो प्रोडक्ट पूछे जाएँ कितने, फिर से हमारे पास प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? एकदम 2 हो जाएंगे। एकदम क्लियर बेटा, कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे? 2। एक बार हम लोग ये हटा सकते हैं बेटा 1 डिग्री से, ठीक है। एक बार हम 1 डिग्री से हटा देंगे, किसी भी 1 डिग्री से हटा सकते हैं। और एक बार हम लोग हटा सकते हैं बेटा 3 डिग्री से। एकदम कहाँ से हटाएंगे बेटा? 3 डिग्री से। तो क्या पूछा गया हमसे? प्रोडक्ट कितने बेटा? 2। नाम बताना है। आपको ये देखकर कुछ फील आया बेटा? कौन सा बेटा? आइसो। और आइसो में कितने कार्बन बेटा? 4। तो क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। एकदम आसान बेटा। ये फील आया कुछ? कौन सा बेटा? नियो वाला है, टर्सरी वाला बेटा। नियो भी बोल सकते हैं या टर्सरी भी बोल सकते हैं। कितने कार्बन बेटा? 4 कार्बन। तो नियो ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे। नियो ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल। तो एकदम आसान है ना, एकदम आसान। आराम से पढ़े बेटा, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बनेगा आपसे क्वेश्चन, आसानी से बनेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइसोब्यूटेन क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बेटा? आइसो, ये हमारे पास एन पेंटेन है। तो एन पेंटेन का मतलब क्या हो बेटा? एन पेंटेन का मतलब हो गया कार्बन चेन। तो मैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड नॉर्मल चेन में ही चलो लिख देता हूँ। तो टारगेट क्या होता भैया हमारा? H निकालना हो, एक है ना, 1 मोल क्लोरीनेशन करवाना हो बेटा। तो टारगेट क्या होता है? हमको क्या देखना है बेटा?
कार्बन की डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, डिग्री निकालना एकदम क्लियर रहता है, बीओसी में पढ़ चुके हैं बेटा, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री सेम है या अलग, ये देखना है। पड़ोसी एटम, 1 के पास 2 डिग्री, 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 सेम है, 1 2 2 1 2 2, ठीक है, एकदम क्लियर। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट आ जाएगा, एक प्रोडक्ट हमारा 1 डिग्री से आ गया, एकदम क्लियर बेटा। अब बात करते हैं इस 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री किससे जुड़ा बेटा, ये 2 डिग्री से जुड़ा है। बैक साइड से जाएं तो किससे जुड़ा बेटा, 1 से, तो हम समझ गए ये 2 डिग्री जुड़ा बेटा 2 डिग्री से, ये वाला 2 किससे जुड़ा बेटा 2 डिग्री से, फर्दर किससे जुड़ा बेटा 2 डिग्री से। बैक साइड जाएं तो किससे बेटा 1 डिग्री से, पीछे से जाएं तो बेटा एकदम क्लियर है। चलो इसकी बात करते हैं बेटा, तो ये 2 2 2, ये पीछे 1, मतलब ये वाला, इसकी बात करें बेटा, ये वाला और ये वाला क्या बेटा सेम है, तो ये 1 डिग्री सेम था, ये 2 डिग्री सेम है, एकदम क्लियर है बेटा। नेचर चेक करने के लिए एटम नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखते चले जाते हैं। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा बेटा, एक 2 डिग्री से प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये भी 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री क्या सेम है या डिफरेंट है, चेक करना पड़ेगा। डिग्री सेम होने पर नेचर नहीं पता चलती है, कैसे पता चलती है बेटा, उसके नेक्स्ट एटम देखने पर। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये 2 डिग्री से जुड़ा है, ठीक है, ये बेटा किससे जुड़ा है बेटा 1 डिग्री से, सही है। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2, यहाँ से चलें तो बेटा, तो इधर से आ जाएगा 2 डिग्री फिर 1, 2 डिग्री किससे जुड़ा है, ये वाला बेटा, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये 2 से जुड़ा है और फिर 1 से जुड़ा है, पीछे साइड से जाएं तो 2 से 1 से। ये तो बेटा 2 डिग्री 2 1 से जुड़ा है, इधर भी 2 1 से जुड़ा है, लेकिन ये वाला जो 2 डिग्री था इसकी मैं बात करूं, ये भी 2 डिग्री था, बट ये 2 डिग्री किससे जुड़ा बेटा 1 से, इधर जाएंगे तो 2 से। अब इसका जरा ऑर्डर देखो, तो इसका ऑर्डर है 2 1 2 1, यहाँ लिख दी भी दिया मैंने 2 1। इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर, तो ये क्या बेटा, ये तो इस साइड 1 से है, इस साइड 2 से, तो डिग्री सेम है। बात समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री सेम है बट नेचर चेंज है। तो डिग्री समान होने पर कभी भी नेचर सेम नहीं हो सकती, उसको चेक करना पड़ता है उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम पर। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे तो हमारे पास कितने टाइप के यहाँ पर कार्बन हो जाएंगे, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 3 टाइप के हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा। तो कई बार दिखने में हमको सेम लगेगा बट एक्चुअल में सेम नहीं होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री डैश, ये डिफरेंट वाला 2 डिग्री बेटा, 2 डिग्री 1 डिग्री। प्रोडक्ट पूछे जाएँ आंसर कितना बेटा 3, प्रोडक्ट पूछे जाए आंसर कितना बेटा 3। आंसर कौन कौन से आने वाले हैं उनको हमें लिखना पड़ेगा, तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, एक बार मैंने यहाँ से हटाया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, एक बार मैंने यहाँ से हटाया 2 डिग्री से, और CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, एक बार मैंने इस वाले सेकेंडरी से हटा दिया, ठीक है। तो अब हमारे लिए ये 1 डिग्री हो गया बेटा, ये 2 डिग्री हो गया और ये 2 डिग्री डिफरेंट है बेटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं, 3। प्रोडक्ट का बताना था बेटा और नाम भी बताना। तो ये नॉर्मल है तो इसको हम लोग एन पेंटाइल बोलेंगे, ठीक है। ये आपको याद होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये भी हमें याद होगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। याद है या भूल गए बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, बताइए। इसका मैं एग्जैक्ट थोड़ा फील दिलाने के लिए थोड़ा बना दो स्ट्रक्चर, जिससे आपको फील आए थोड़ा। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ऐसे नीचे की तरफ कर देते हैं। याद आया। इसको नाम क्या दिया था बेटा, इसको नाम दिया था हमने सेकेंडरी, ये बेटा 2 डिग्री से था, इसको नाम दिया था एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। क्या नाम दिया था बेटा, इसको एक्टिव सेकेंडरी एमाइल नाम दिया था। एकदम क्लियर है बेटा, ठीक है। इसको हमने नाम दिया था एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। अब हमारे पास ये बचा बेटा, तो इसको हमने नाम दिया था, इसको मैंने ऐसे बना दूं, याद आ जाएगा आपको। तो ये हमारे पास इस तरीके था, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। कुछ याद आ रहा है, पिछला लेक्चर का सही से पढ़ा होगा तो सब याद आएगा बेटा, है ना, प्रैक्टिस से सब याद आता है। तो ये हमारे लिए क्या होता बेटा, ये हमारे पास केवल सेकेंडरी एमाइल था। कैसा था बेटा, सेकेंडरी एमाइल था, ठीक है। तो हमारे पास एन पेंटेन का एकदम केस क्लियर हुआ, एकदम केस क्लियर बेटा, ठीक है। हटा दें इसको, चलिए इसको साफ कर देता हूँ। अब बात हम लोग करते हैं बेटा किसकी, हमारे पास है आइसोपेंटेन की। किसकी बात करते हैं हम लोग, आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा, ठीक है। तो आइसोपेंटेन हमारे लिए क्या होगा, मैं आइसोपेंटेन, तो आइसो सभी को पता है बेटा, आइसो क्या होता है, ये होता है आइसो,
ठीक है। और पेंटेन 1 2 3 हमारे पास यहाँ पर हो गया बेटा 4 और एक 5वां कार्बन ही हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका है, आइसोपेंटेन का। अब आइसोपेंटेन में प्रोडक्ट बताना है फिर से, अब तो एकदम ईजी हो गया हमको बेटा, क्लियर है ना बालकों, क्लियर है ना, ठीक है। बालिकाएं कह रही एकदम क्लियर है सर जी। देखिए बेटा तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ बेटा, ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये मेरे पास 1 डिग्री है, ये हमारे पास 3 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री से पता कुछ नहीं चलता बेटा, नेचर देखनी पड़ती है। तो 1 डिग्री, ये 1 3 से, ये 1 3 से एकदम क्लियर है। तो ये और ये सेम है, ये क्या बेटा सेम है। 3 डिग्री अलग है, ठीक है। 2 डिग्री बेटा अलग है, और ये वाला 1 डिग्री, तो ये 1 3 से, ये 1 3 से, ये 1 2 से है। तो ये क्या होगा, ये भी हमारे लिए अलग हो जाएगा। थोड़ा इसको ऐसे बना लेते हैं, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारे लिए अलग हो जाएगा। एकदम क्लियर बेटा। तो मैं देखूं तो मेरे पास एक 1 डिग्री है, ठीक है, एक प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा, एक 3 डिग्री से आ जाएगा 2, एक 2 डिग्री से आ जाएगा 3, और ये 1 डिग्री अलग है बेटा तो 4। तो डिफरेंट टाइप के कार्बन कितने बेटा 4 हैं, तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे 4 बनेंगे। एकदम आसान है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान, ठीक है ना। कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब 4 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे मैं उसको क्या करूं, बना के दिखा देता हूं, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो बस क्या करना बेटा, आपको हाइड्रोजन हटा देना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके लेता हूं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, यहाँ से भी एक H हटा दिया बेटा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहाँ से मैं हटा चुका हूँ, एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। CH3 एक बार मैंने यहाँ से हटा दिया, CH3 बॉन्ड CH एक बार मैंने यहाँ से हटा दिया, CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। और एक बार मैंने 3 डिग्री से हटा दिया, तो CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। एकदम क्लियर है बेटा। तो क्या होगा, एक बार मैंने 1 डिग्री इधर वाले से हटाया बेटा, एक बार मैंने 2 डिग्री से हटाया है, एक बार इस वाले 1 डिग्री से हटाया, और एक बार मैंने 3 डिग्री से हटाया, ठीक है। अब हमको क्या बताना, प्रोडक्ट बताने थे बेटा, प्रोडक्ट के साथ साथ उनके नाम भी बताने हैं। तो नाम बताएंगे, नाम के लिए करते हैं प्रैक्टिस बेटा, कर ही चुके हैं प्रैक्टिस। तो नाम क्या होगा बेटा, अब ये वाला ग्रुप हमको याद है, बाकी नॉर्मल चेन है, तो इसको हमने बोला था आइसो, और 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा बेटा आइसोपेंटेल। इसको क्या बोलेंगे बेटा आइसोपेंटेल। ये वाला भी हमको याद है कुछ, है ना बेटा। ये CH3 लगा, तो हमको याद है कि अगर CH3 उसमें बात करूँ 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर 4 5 कार्बन एटम की बात होती है, तो इसमें अगर लगा है यहाँ पर कोई साइड चेन ऐसे CH3 लगा बेटा, तो ये एमाइल का केस हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये 2 डिग्री पे जुड़ा होता है, ऐसे बोल बेटा, पूरा बनाए क्या। तो फिल करने के लिए सोचिए, इसको क्या नाम दिया था बेटा, इसको हमने नाम दिया था सेकेंडरी एक्टिव एमाइल, या एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। थोड़ा इधर खसकाएंगे तो ये एक्टिव एमाइल हो जाता है बेटा, इधर खसकाएंगे तो ये वही केस दिया है बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग आइसो। क्या बोलेंगे बेटा आइसो या एक्टिव, ठीक है, एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल, इसको क्या नाम दिया जाएगा बेटा। बाकी आप पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं, इसको देते हैं बेटा नाम एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल, ठीक है। अब हमारे पास में बेटा ये बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम लोग देते हैं नाम एक्टिव एमाइल। ये हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा एक्टिव एमाइल हो जाता है, ठीक है, एक्टिव एमाइल। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में है 1 2 3, इसको भी हम लोग कुछ नाम देते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है। 3 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टर्सरी एमाइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग टर्सरी एमाइल। 3 डिग्री है तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी एमाइल। एकदम क्लियर है बेटा, ठीक है। तो एक बार मैं एमाइल का केस फिर से समझा देता हूँ, जिससे आपको आसान हो जाए बेटा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, कुछ नहीं करना है, एक बार खट से करना है। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे बनाया बेटा, 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन है 1 2 3 4, इधर अगर हमारे पास ये CH3 लगा बेटा, तो कौन सा हो गया, ये 2 डिग्री मानते हैं, 2 साइड से कार्बन से जुड़ा बेटा, ठीक है, 2 साइड से जुड़ा हुआ बेटा, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव एमाइल। सेकेंडरी एक्टिव एमाइल, इस CH3 को उठा के यहाँ लगा दिया तो ये केवल एक्टिव एमाइल हुआ। क्या हुआ बेटा एक्टिव एमाइल। इस CH3 को उठा के यहाँ लगा दिया तो ये आइसो वाला केस आ जाता है बेटा, तो इसको बोलते हैं आइसो सेकेंडरी एक्टिव एमाइल या एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल, ठीक है। एकदम क्लियर बेटा, एकदम क्लियर है। और एक हमारे पास और केस होता है एक्टिव का, जब हम इसको इस तरीके से 2 से लगा दें बेटा, CH और 2 इधर कर दें ऐसे बेटा, तो ये हमारे पास कौन सा केवल सेकेंडरी एमाइल का केस हो जाता है। तो एमाइल का केस काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे बेटा सेकेंडरी एक्टिव एमाइल, यहाँ पे बेटा हमारे पास एक्टिव एमाइल, यहाँ पे
एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल और ये केवल सेकेंडरी एमाइल होता है। तो एमाइल का केस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एमाइल का केस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस उसको एक बार सही से आप सेट करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, आइसोपेंटेन तक। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का हम लोग क्या करें, पहले स्ट्रक्चर बनाएं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब क्या करना बेटा, टाइप्स ऑफ कार्बन देखना है। टाइप्स ऑफ कार्बन देख लीजिए हमारे पास कितने टाइप के हैं, तो हमें तो 2 टाइप के दिख रहे हैं बेटा, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये बेटा 4 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है 4 डिग्री। अब 4 डिग्री से हाइड्रोजन निकल नहीं सकता क्योंकि 4 डिग्री पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, और जो 1 डिग्री है 1,4,1,4 सब एक ही टाइप के बेटा। तो यहाँ पर एक ही टाइप का कार्बन अगर हम देखें, कार्बन बेटा आप देखो डिग्री के अकॉर्डिंग 2 टाइप के हैं, बट अगर नेचर के अकॉर्डिंग जाते हैं तो जो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग हाइड्रोजन हटाने वाले हैं तो केवल एक ही टाइप का कार्बन अवेलेबल है। प्रोडक्ट कितने आ जाएंगे बेटा, एक प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड C और ये CH2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, ये ग्रुप देख कर ही हमको याद आ जाता है बेटा, ये हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल होता है बेटा, और एक और कार्बन है तो ये हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल। क्या हो जाएगा बेटा, टर्सरी पेंटाइल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्सरी पेंटाइल। तो इस तरीके से हमें इसके प्रोडक्ट और उनकी नेमिंग बतानी थी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे सीखते हैं।